कहाँ से आया? मैं सहरसा से हूँ, बिहार से। अच्छा, तो आप आपकी कब से आ वीडियो रहे से हैं? बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला। मैं आया पहली बार हूँ अच्छा, और आपके और दरबार का जो वीडियो है उसके माध्यम से तो बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। और तो आज तो आप कितनी बार आ चुके हैं दरबार? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ, वनडे किया। कब आए? मैं 20 को यहाँ आया, 21 को मेरा वनडे हुआ। अच्छा, अगले दिन फिर महावन हो नहीं पाया, कल महावन हुआ। आज बाबा से मिलूँगा और फिर निकलना है। अच्छा, अमावस्या भी करनी पड़ेगी? हाँ, अमावस्या भी करूँगा। 2 तारीख को है। वो इसी बार कर लेना है या 3 महीने के अंदर में 3 महीने के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी आप करोगे ना, तो पूर्वज आपको उतना जल्दी, मतलब पूर्वज क्या है, वो जल्दी जाना चाहते हैं। वो अगर आपके संग रहेंगे 3 महीने तक तो आपको परेशान करके रखेंगे कि भाई मुझको मुक्ति कराओ मेरी, ऐसी है। तो आपको परेशानी होगी 3 महीने, और क्या है, वो लोग रहते हैं। मैं वो सब कर लूँगा। अब आया हूँ नियम दुनिया से हार के बाबा के पास आया हूँ। बाबा अब जो करें बाबा करवाएँगे अब। बहुत अच्छा। क्या तकलीफ़ थी आपको? तकलीफ़ फिज़िकल थी, मुझे भी थी, माँ को भी थी, कुछ समस्याएँ वाइफ़ को भी थी। बच्चा तो बहुत छोटा है। आपने वनडे हवन ही क्यों मतलब चूज़ किया कि वनडे हवन कराएँगे? जैसे कि 9 हवन भी आप जानते हाँ, होंगे। हाँ। इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे वीडियो बराबर, तो और आप बाबा ने ही कहा कि मेरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे पास झूठ-मूठ में पड़ो, आओ प्रक्रिया करो, मिल लो। तो मैंने भी वही कहा कि बाबा ने बोल दिया, बस प्रक्रिया करके मिल लेना, मिल लेता हूँ। सही है। चलो, तो अभी आपकी मतलब आप आए तो पहले मिले नहीं, तो सीधा आप वनडे मैंने हवन सीधा किए। वनडे किया। बहुत अच्छा किए। लोग आते हैं ना, तो पता है वो सोचते पहले गुरुदेव से मिल लें। और मिलना क्या है, दरबार का तो नियम है, आप करो, स्वस्थ होके घर जाओ। लोग सोचते बस मिल लें एक बार तो हम अच्छे हो जाएं, एक भ्रम है लोगों के अंदर। ये ऐसा दरबार है कि मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मेरे साथ में भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने वनडे हाँ, किया और हाँ, सबसे एक्सपीरियंस मैंने जो शेयर किया हाँ, उनसे हाँ। पूछा। कुछ आदमी है जो कह रहे हैं कि फ़ायदा है, कुछ आदमी ये कह रहे हैं कि नहीं है। अपना मैं आपको खुद का बताता हूँ कि मुझे 90% फ़ायदा है। दूसरों को मैंने वही कहा कि भाई आप कब से जुड़ रहे हो? तो हाँ, 6 महीने से जान रहा हूँ, फलाने ने बोला था। मैंने बोला इसलिए फ़ायदा नहीं। हाँ, और आप क्या है, आप पुराने हैं और आपने सब कुछ देखा समझा है, है। और आप वीडियो देख के भी अपने अंदर आप बदलाव पाए होंगे। आपके परिवार के अंदर बहुत, बदलाव वीडियो बहुत, देखने से मिला बहुत, होगा। बहुत। और लोगों को क्या है, लोग सोचते बस पैसा दो, पैसा दे दो, हो जाएगा ठीक। 1-2 दिन में हम स्वस्थ हो जाएँ। तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं पैसा एक व्यवस्था है, स्वस्थ तो आप अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास से आप लोग स्वस्थ होते हो। तो आप 2020 से जुड़े, मतलब कितना धैर्य आपके अंदर है। आप जुड़े हो, मतलब धैर्य है, श्रद्धा है, तभी तो जुड़े हो, नहीं तो आप भी देख के छोड़ दिए होते, नहीं करते, नहीं मैंने आते। बाबा को बोला भी था, मिला था तो बोला भी था। हाँ, और आपको भी बता दूँ, आप जिस टाइम में आती थी, आपको 2019 में बाबा आए ने थे। पुण्य दे दिए थे। हाँ, 5 वन के पुण्य मिले पुण्य थे दे दिया उस समय, था। पहली मतलब शक्ति खुली थी मेरे, जब मुझे पुण्य देते 5 वन, उसके बाद तो फिर सबको पुण्य मिलना स्टार्ट हो बहुत गया लोगों को था। मिला उसके हाँ, बाद, हाँ। तो उसी समय से जुड़ा हुआ हूँ, उसी समय से मैंने व्यवस्था देखी। बिल्कुल। और बाबा पहले में कहते अब में देखो कितना परिवर्तन हुआ है। लोगों को तो अब सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए माँ-बाबा को, कि जो हम लोगों को महीनों-महीनों लगते थे ठीक होने में, अब तो वनडे हवन सालों लग जाते सालों थे। लगते थे। हम लोग खुद 2 साल हो गए हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि अनुसंधान चल रहा था। शक्तियाँ हर महीने खुलती थी। पहले 1 हवन लोग 1 महीने में करते थे, फिर उसके बाद 5 हवन 5 दिन में कर लो, फिर 9 हवन 9 दिन में कर लो, फिर उसके बाद पता नहीं क्या-क्या खुलते गया, काला जादू, स्मृतियाँ, मारण, आरोग्य हवन, ये सब हमारे सामने ही हुआ है। तो हम सोचते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं, जिसके पास इतनी बड़ी मतलब शक्ति है कि आप एक ही दिन में पैसा है। आपके वीडियो के माध्यम से भी बहुत लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देने के लिए मैं आपसे बात कर रहा था नहीं, कि कहीं ना मुझे कहीं आपके वीडियो के माध्यम से ही मेरी भी भक्ति बढ़ी। बीच में ऐसा भी हुआ था माई बहन, छोटी हो मेरे से, छोटी हाँ, बहन हो आप बहुत, मेरी। मैं तो छोटी हुई बहुत। बाबा तो ने मेरे सबका। साथ भी हुआ था, शुरू में देखता था, शुरू में बहुत जुड़ा, महादेव के प्रति भाव था, माँ के प्रति भाव था, दरबार से जुड़ गया यूट्यूब के माध्यम से। आप ही लोगों की तरह और थे, बिल्कुल, तो उन्हीं सब लोगों के ऐसे ही माध्यम से आते जुड़ा। हैं। और बीच में ये भी हुआ है, कुछ नहीं होता है, ऐसी हाँ, चीज़ है। जो अंदर वाले ये रहते भाव हैं ना, आया। आते हैं, और पता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये यहाँ पे जाएगा तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, हम लोग चले खत्म हो बीच जाएंगे, में कुछ तो वो दिन थोड़ा भ्रमित करते हैं बीच चीज़ें। में कुछ दिन के लिए ऐसा भी आया कि कुछ नहीं है, छोड़ दो, हटाओ। और धीरे धीरे मैं भी हट गया दरबार से, आया नहीं था, हाँ, यूट्यूब से हाँ, ही जुड़ा था, देखना बिल्कुल, छोड़ बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर दोबारा कि ना,
ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि जो अच्छे पूर्वज होते हैं वो आपको बार-बार प्रेरणा देंगे कि जुड़ो, मुक्ति कराओ, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आप तो बिहार में रहते हैं, तो आप गया जी जानते होंगे। गया जी पूर्वज मुक्ति लोग कराने के लिए जाते हैं, लेकिन अब वहाँ की शक्तियाँ भी क्षीण हो चुकी है। वो 30-40 साल पहले ऐसा था कि वहाँ पे जो भी कर्मकांड करते थे उससे हमारे पूर्वज आते थे, सिद्ध शक्तियाँ, लेकिन गुरुदेव खुद कहते हैं कि अब वहाँ पे वो शक्ति नहीं रह गई है, सब व्यापार हो चुका है, व्यापार हो चुका है, तो वहाँ पे अब नहीं होता है। तो ये दरबार है जहाँ पे पूर्वज मुक्ति होती है, और वीडियो देखने से तो हम समझ ही गए हैं कि सारी समस्याओं का जड़ पूर्वज ही होते हैं। बाबा का एक डायलॉग बहुत पहले बाबा ने बोला था और मेरे दिमाग में पता नहीं सेट हो गया है। हाँ हाँ, सभी समस्याओं का हल एक लोटा चाय। सही बात है। और ये तो भोलेनाथ का दरबार है, माँ का दरबार है। तो बहुत अच्छा किए कि आपने वनडे हवन किया। जो लोग दरबार से जुड़ते हैं ना, मैं उन लोगों को वनडे हवन ही कहती हूँ। बस ये है कि समझ के आओ, आप पहले ही देख के, ये ना किसी ने कह दिया भाई वनडे हवन, उनको फायदा नहीं है। हाँ, जो सोचे कि नहीं, कोई कहता है ना कि भाई जा, जो पैसे पे आते हैं ना उनको फायदा वो नहीं नहीं फ़ायदा होता। बहुत से लोग ऐसे जो ना, उनका कमेंट भी आता है, मिलते भी हैं, तो कहते हैं हम तो वनडे हवन किए, हम तो महा हवन किए, महामृत्युंजय हवन किए, हम स्वस्थ नहीं हुए। अब पहले तो इस दरबार को सबको समझना चाहिए। इसको ना समझने में आप साल भर दो, 2 साल दो, 3 साल दो, लेकिन पहले समझ लो, उसके बाद इसकी विधि में घुसना चाहिए, इसकी प्रक्रिया करो। फिर गुरुदेव से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई प्रश्न नहीं बचेगा आपके अंदर। लोग क्या करते हैं, सीधा इसने कहा कि वनडे हवन करो, आपका सारा जो कैंसर है ख़त्म हो जाएगा। वो कारण नहीं जानेंगे, निवारण नहीं जानेंगे, बस उसने कहा है तो अब कर लेना, हम स्वस्थ हो जाएंगे। पता ही नहीं है। मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको, कुछ लोगों को पता है कि मैं आया हूँ, कुछ लोगों को मैंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। नहीं तो आप, फैमिली में अभी लोगों को पता नहीं है। हाँ, वो कुछ हैं जो नहीं जानते, तो आपको ना थोड़ा डाइवर्ट करेंगे वो। हाँ, इसीलिए मैंने हाँ, किसी को बताया नेगेटिव नहीं। कमेंट करेंगे। बताया नहीं मैंने उनको, अच्छा किए। और सीधा आ गया। और मैं ठीक होके जाऊँगा, वो लोग आएंगे माथा टेकेंगे, ये मैं बोल के आया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये हमारे समाज के लोग क्या पता क्या कहते हैं, पहले तुम ठीक होके दिखाओ तब हम जाएंगे, ऐसा होता है। ये बाबा का एक छोटा सा दिक्कत है। बीच में परिवार में कुछ हो जाती है ऊँच नीच, हाँ, तो बच्चा मेरा अपनी नानी के पास ही रहता है, सहरसा में ही रहता है नानी के पास, क्योंकि मेरी माँ पैरालाइटिक थी। हाँ हाँ हाँ, वाइफ, मैं कॉलेज में निकल जाता हूँ तो वाइफ अकेले बिल्कुल। मेरे से नहीं हो पाएगा, घर की बच्चे, हाँ, सब चीज़ संभालनी पड़ती है। तो वो नानी के पास ही रहता है। तो इस वजह से भी हस्बैंड वाइफ में तनाव रहता था। हाँ, वो तो होता है। इसमें तनाव के ऊपर भी गए। मैं यहाँ आया, बाबा से विनती की, वनडे किया। अगले दिन माई, आप मानोगे नहीं, मैं दरबार गेट पे, बाबा के गेट पे आया, हाँ, हाँ। ऐसे ही प्रणाम कर रहा था, फ़ोन बजा। अच्छा, फ़ोन बजा, उठाया, मेरे बेटे का फ़ोन, 5 अच्छा, साल का बच्चा है, वो फ़ोन किया। वो फ़ोन किया। बात करता था कि नहीं इससे पहले? हाँ, करता था, हाँ। मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता अच्छा, अच्छा। है। हम बाप बेटे में कोई दिक्कत अच्छा, नहीं अच्छा, तो ठीक। है। तो और अब ऐसा है कि डेली 2 बार 3 बार मैं यहाँ हूँ, फ़ोन करता कई है। बार ऐसा होता है कि फ़ोन करता है, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या है, ये बाबा नहीं है तो क्या है? क्या है ये आप क्या है, पहले से ना दरबार की शक्तियों को, दरबार को एकदम समझ चुके हो, तो अब क्या होगा कि आप जो भी ये आपके अनुभव हैं, अब आप लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, अब आप समझ पाओगे कि अरे अब तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप पहले से समझे हो, अब और तेज़ी से आप अनुभूतियाँ को समझ पाओगे अगर अपनी। मैं आपको बताऊँ, लोगों को कहता था, मानते नहीं थे। मतलब मैं ऐसा भी मैंने देखा है कि घंटे 2 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाता था। हाँ, होता रात है। में सोया, रात में सोया बता रहा हूँ। हाँ, सुबह 9:30 बजे दरबार में बुलाया था, हाँ, हाँ। 10 बजे सो गया। अच्छा, अच्छा, मतलब इतनी नींद आ रही इतनी है। नींद ये आप किसके गोद में सो रहे हो पता है? माँ बाबा के गोद में आप सो रहे हो। ये भाव है सब। बिल्कुल। अब वही बात में अभी 1-2 आदमी मिले भी, मैं उनको भी बताया हाँ, हाँ। कि आए थे, पैसे दिए, कहाँ ठीक हो रहे हैं, बोले बस पैसे दिए इसलिए ठीक हो रहे हैं। हाँ, आप अपना भाव तौर दो पर तो ठीक हो जाओ। बिल्कुल। यहाँ पे जब लोग पैसा देते हैं ना तो बड़ा ध्यान देते हैं
वही जब डॉक्टर को पैसा देंगे, लाखों करोड़ों दे देंगे पैसा, हर बार देंगे, जब जब जाएंगे तब तब देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं होता। ऊपर से अपने पहले से लिखवा भी लेता है कि भाई ठीक होने कोई गारंटी हम नहीं लेंगे, ऑपरेशन कुछ में मर हुआ गया तुम जानो। मतलब सोचो तब वो वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं, और जहाँ पे हमें हमें भरोसा है, हमको यकीन है कि ईश्वर है तो सब ठीक होगा, अच्छा ही करेंगे मेरी मामा माँ बाबा। का दवा महीने में 7,500 8,000 का आता है, मैं अपने घर में दे रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, मैं खुद दे रहा हूँ। मेरी जो समस्या थी ये दर्द वाली, वो बताया ना 90% तो ऐसी ठीक हो गई, 10% है वो बाबा देखो ये तो शरीर है, तो शरीर में थोड़ा तो रहेगा ही ना, क्योंकि हमारी भी तो कुछ कमियां, हमारी तो कुछ गंदगी है, हमारे तो कुछ कर्म भोग है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस कलयुग में, इस युग में हमें पूर्ण गुरु के रूप में माँ बाबा मिल गए, तो हमारा जो दुख है ना ये अभी भी है ही, लेकिन हमको ना पता नहीं चलता है, हमें इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि हम उसको भोग पाते हैं। मतलब समझ में, अब बाबा माता नहीं मिले थे तो वही समस्या आपको ना बड़ी दिखती थी, ये तकलीफ है वो बढ़ के दिखती थी, लेकिन अभी भी धीरे धीरे कटेगा, वो तो निकलेगा कि आपके कर्म भोग है, लेकिन आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो पता ही नहीं चलता है वो चीज़ें। और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हो गए, इनकी वजह से होता है। बहुत सारी बातें तब इनकी चर्चा करेंगे तो रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, पता नहीं कितना साल बीत जाएगा। जिनका नाम लेते हैं ना इतना आनंद आता है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह हम लोग जब चर्चा करते हैं बाबा माँ की इनका, और ऐसा नहीं जो हुआ है हमारे साथ, जो हमने पाया है, बाबा ऐसे, माँ ऐसे, ये पाया वो पाया, इसमें ही पता नहीं कितना घंटा निकल जाता है। यहाँ आने से बहुत पहले 3 साल हो गए करीब, हाँ हाँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक से जा रहा था, मैं था, मेरी बाइक थी, गलती सामने वाले की ही थी। हाँ, ज़्यादातर एक्सीडेंट तो सामने वाले की गलती से ही होता है। उसने सामने से बिल्कुल ठोक दिया, वो भी बाइक से था, मैं बुलेट से था। मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल मिट्टी पे गिरी वो। अच्छा। मैं गिरा, 5 बार 6 बार पलटी हुई मेरी, ज़्यादा दूर में नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरी बाइक ठीक ठाक स्पीड में थी, हाँ। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मैं था। तो बाइक का वो पैराफे वाला होता है ना, हाँ हाँ यहाँ था। हाँ हाँ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा क्या कुछ किए हो? अच्छा। 1 मिलीमीटर अगर इधर रहता पैर तुम्हारा गया। ओहो। बच गया, क्यों? बाबा नहीं बचा। मैं तो ये जानता हूँ कि बाबा वीडियो देखते थे ना आप, तो जुड़ाव था। जिसने टक्कर मारा जिनका वहाँ हुआ है उसके दोनों परिवार के साथ यहाँ बैठते हैं। तो बाबा ही हैं, मैं तो यही मानता हूँ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं। जय बाबा, जय बाबा।